वाल्मीकि, एमएलए हल्का इसराना, सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को व समस्त हल्का इसराना वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। 15 अगस्त को हमारा भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आज 15 अगस्त को भारत देश स्वतंत्र हुआ था और हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम इस दिन को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाएंगे। ओम सभी को नमस्ते। देखिए, आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित है और यहाँ पर सरदयाचार्य जी निर्देशक, प्रिंसिपल व सभी स्टाफ मेंबर, प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से हम आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे और प्रत्येक नागरिक उन्नति और तरक्की करता रहे। एक बार फिर सभी से प्रार्थना करते हैं कि हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पानीपत। मैं अभी मौजूद हूं पानीपत के इसराना हलके में और ये गांव मेरे पीछे मैं बताऊं तो इस गांव का नाम है सुताना। और यहाँ पर मैं कहूँ तो मैं मौजूद हूँ चौपाल के अंदर, जहाँ पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं कोई भी कार्यक्रम या कोई ऐसा गांव का मुद्दा होता है उसे सुलझाने के लिए। और यहाँ पर मैं कहूँ इसराना हलके के विधायक बलवीर वाल्मीकि जी मौजूद हैं और साथ में ग्रामवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो यहाँ पर मुद्दा है वो है बिजली की समस्या, जो काफ़ी लंबे समय से गाँव में बिजली की समस्या बनी आ रही है और ये समस्या हल नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ युवा भाई हैं उनसे बात करूँगा और जानूंगा कि क्या ये समस्या कब से है और इसका समाधान क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यनारायण है। तो सर, क्या समस्या है? अभी आप यहाँ पर मौजूद हो, क्या कुछ है यहाँ पर? सर, बिजली नहीं आ रही है। पहले 24 घंटे की थी, अभी इसको काट के ने सिर्फ 8 ही घंटे देते हैं। अच्छा। पर विधायक जी अभी बैठे हैं और गांव वालों की समस्या लगातार सुन रहे हैं। मैं गाँव सुताना में जी बोलने के लिए बात हो रही मैं यहाँ को डालवाने के लिए है, बोलने के लिए। तो मैं जब वापिस आ रहा था तो ये गांव वाले मुझे सड़क पे मिले और इन्होंने मेरे को रोक लिया। गांव के ये काफ़ी आदमी हैं और ये इकट्ठे हैं इस समय। सुताना आपके पास मत रोडा में नहीं आंदा? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। सबसे पहले गांव वालों से ही जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। उसके बाद हम जाकर विधायक जी से भी बात करेंगे और बताएंगे ये पूरा मुद्दा क्या है। तो राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ आपका? नकल सेन। तो क्या समस्या है ये? समस्या बिजली नहीं आती बिल्कुल भी, सारी रात बिल्कुल ही नहीं आती। कब से समस्या है ये? 1 महीने से ज्यादा हो लिया। कब से समस्या है? 20 दिन। 20 दिन से? हाँ जी, पूरी 20 दिन। बिजली थोड़ी सी भी नहीं आती या आती है? जाती है 2-2 घंटे तक। आधा घंटा की बात। आपने शिकायत किया है क्या? शिकायत कर रहे हैं, हमें विधायक से कर रहे हैं अभी। आपने शिकायत किया है? हाँ, खूब जालिए, एक्शन तक पहुँच लिया हूँ। एक्शन पहुंच गया। हाँ। ताऊ आप बताइए। मशरूम खा लिए। अच्छा। बिजली आंधी कोई नहीं, आंधी नहीं बिजली कतई। कितने सालों से, मैं कहूँ तो कितने सालों से ये बिजली की समस्या है इस गांव में? इब्बे हुई। इब्बे हुई? हाँ, इससे पहले अच्छी थी? 2 साल तक 2 साल तक 2 साल तो ही नहीं, 24 घंटे रहती। 2 साल तो ही नहीं, 24 घंटे रहती। तो देखा आपने, गांव वालों का कहना है कि पिछले 2 साल से बिजली व्यवस्था तो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से बिजली की समस्या बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है। और गांव में किसानों को मैं कहूं तो खेती के लिए भी ट्यूबवेल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता हो, जो कि पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए गाँव वालों में एक रोष का माहौल है। और आइए, विधायक जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहूँ तो उनसे बात करेंगे और पूरी इस मुद्दे की जानकारी लेंगे। तो विधायक जी, सबसे पहले राम राम और टाइम्स ऑफ पानीपत में स्वागत है आपका। राम राम। तो विधायक जी, राम राम। मैं आपको भाई पत्रकार भाई राम राम भी करता हूं और सभी गाँव वासियों को भी, हल्का वासियों की सबसे पहले मैं आपके चैनल पे कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो जी, गांव वालों ने जैसे बताया कि पिछले 20 दिनों से बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, खेती में भी काफ़ी परेशानी आ रही है किसानों को। तो ये कब तक ये पूरा हल कर लिया जाएगा ये मुद्दा? अब हमने आपके सामने ही एसडीओ साहब से बात की इसराना से, और मैंने परसों एससी साहब से बात की थी। बीच में 1-2 बार और भी इनके फ़ोन आए भाइयों के सुताना गांव से मेरे पास, बुजुर्गों के, नौजवान भाइयों के।
मैंने बीच में भी बात की और एक दो बार रात को मैंने बिजली छुटाने का भी प्रयास किया। तो मैं मानता हूँ जिस प्रकार एसडीओ साहब ने बताया कि भाई हम जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर कर देंगे, परंतु मैंने आपके सामने ही बोला कि ये गाँव वाले कह रहे हैं कि ये तो हर साल होता है हमारे साथ, और मैं मानता हूँ कि भी इनके साथ हुआ भी ऐसे होगा पीछे। परंतु अब मैं इन गांव वालों के साथ ही बोल रहा हूँ, भाई आप लोग रखो, भरोसा रखो, 2-3 दिन का और भरोसा रखो, और मैं जल्दी ही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी बिजली मिले। इन लोगों के पास हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, इन्होंने केस जीत रखा हाई कोर्ट में केस जीत रखा है कि वे गाँव सुताना के अंदर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, परंतु यहाँ तो खेतों में पूरा बिजली नहीं आ रही 8-10 दिन से, कुछ मात्र मिनट आई होगी, घंटे भी नहीं आई होगी। तो इन लोगों की दिक्कत है, जब किसान की फसल मर जाएगी वो बर्बाद हो जाएगा बेचारा, क्या करेगा, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाएगा, किस प्रकार वो अपना मकान बनाएगा और सुविधा कैसे करेगा, कहाँ से बिजली का बिल भरेगा। किसान की तो आमदनी का साधन ही फसल है, खेती बाड़ी है, उनका तो जीवन ही इस पर टका है। तो मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों को और सरकार को कहना चाहता हूँ, भाई लोगों की जो ये दिक्कत है, आपने इन लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सरकार के पास ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास फलानी चीज़ की कमी है, ढिकड़ी चीज़ की। सरकार होती है, सरकार ने चाहिए इन लोगों की इन लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, इनका ख्याल रखना हमारा, हम भले ही विपक्ष में हैं और सरकार का दायित्व बनता, धर्म बनता है इन लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। एसडीओ पहले कोई गांव से आपके पास शिकायतें आई हैं? क्या भाई? जैसे आज आप यहाँ पर आए हो, इससे पहले भी आपके पास गांव वालों ने मेरे पास कई दिन से कभी कभी फोन आ जाता था, कभी किसी का, और मैं हर बार अधिकारियों से इस बारे में बात भी करता था। आज जब मैं वापिस आ रहा था, मैं एक मौत पे यहाँ बैठने के लिए आया था, तो इन लोगों ने आपको भी बुलाया और मुझे भी यहाँ रोक लिया, और आप देख रहे हो काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे मुझे मिले जब मैं पीछे से आ रहा था, मुझे पता नहीं था इस प्रकार की बात है। तो इन लोगों को जब समस्या है तो ये सही लड़ रहे हैं, इनकी समस्या का निपटारा करना चाहिए। मेरे पास जितनी बार भी उन्होंने फ़ोन किया, मैंने हर एक बार किसी न किसी अधिकारी से ये ज़रूर कहा है कि आप इन लोगों की समस्या का समाधान करो। जी, एसडीओ साहब ने अभी आपने जब लाइव बात किया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि कब तक ये पूरी समस्या ठीक कर ली जाएगी? कुछ टाइम दिया उन्होंने? एसडीओ साहब ने आपके सामने स्पीकर ऑन था जब बात हो रही थी, एसडीओ साहब ने ये विश्वास दिलाया कि भाई एससी साहब का फ़ोन मेरे पास आया था और मैं 3 दिन के अंदर अंदर को छोटी मोटी बात जो फीटर की या तारों की वो कह रहे हैं, हम इसको 3-4 दिन के अंदर कंट्रोल कर लेंगे, इसके बाद बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपकी ओर से कौन सा कड़ा कदम उठाया जाएगा? 4 दिन के बाद भी यदि इसका समाधान नहीं होता है तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से 2-4 गांव के मेन आदमियों को लेकर बिजली मंत्री जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात हुई कोई भी वहाँ मिलूंगा, बीच में डीसी साहब से भी मैं बात करूंगा, एससी साहब से भी बात करूंगा, शांति तरीके से कोरोना वायरस की जो या बीमारी महामारी की, इसको भी ध्यान में रखते हुए भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, ना भीड़ के साथ जाएंगे। 2-4 आदमी ही शांतिपूर्ण तरीके से मेरे पास जाएंगे, और जो हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है जो उन्होंने दिखाया भाई हमारे पक्ष में है, मैंने पढ़ा तो मैंने बताया मेरे को से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और इस समस्या का समाधान करने की। तो देखा अभी हमारे साथ जुड़े थे, मैं कहूं तो इसराना हल्के के विधायक जो हैं बलवीर वाल्मीकि जी, और उन्होंने गांव वालों को पूरी तरह से आश्वासन दे दिया है कि 3 दिन के अंदर ये बिजली की समस्या पूरी तरह से सॉल्व कर दी जाएगी, और अगर बाई चांस कोई सॉल्व नहीं हो पाता है तो ये आगे ऊपर तक जाएंगे और प्रशासन से जल्दी इस पूरे मुद्दे को हल करवाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो टाइम्स ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।